वो हैं वो 40 पार नहीं कर रहे। एक अखिलेश बाबू है यहाँ के नेता, वो 4 पार नहीं कर रहे। उसके बाद में जितने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक बने हैं, सब क्या चिल्लाए, पर गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। इंदिरा गांधी जी भी कहती थी, हमारी जनता चिल्लाती थी, इंदिरा गांधी रोटी दो, छोटी दो या मोटी दो। रोटी के लिए लोग जनता चिल्लाती थी। काय की जोड़ी है ये सब? जोड़ी फोड़ी नहीं है, ये सब भ्रम फैलाने वाले मारीच हैं। ये बोर्ड लगते थे, सावधान इसमें बम हो सकता है। ये जनता से डर निकाल करके उन्होंने स्वराज्य देने का काम भाजपा ने ही दिया है। समाजवादी पार्टी ने कुछ नया कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बसपा ने कुछ नया कर दिया हो, वही नेता हैं, वही चेहरा है। कांग्रेस में भी वही नेता हैं, वही चेहरा है। कुछ नहीं बदला, लेकिन बदला है तो योगी जी के नेतृत्व में पूर्वांचल बदला है। यहाँ की नमस्ते, मेरा नाम विवेक। एनएमएफ न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त पूर्वांचल में है और पूर्वांचल के जिले कुशीनगर में हमारा ये पड़ाव है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद, वर्तमान प्रत्याशी के रूप में फिर से चुनावी मैदान में है। नाम है विजय कुमार दुबे और अखिलेश सिंह सहतवार, जो कि यहां से सपा कांग्रेस गठबंधन से चुनावी मैदान में है। 14-19 मोदी लहर में ये सीट भाजपा के पक्ष में थी और इस वक्त जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर कई सौ लोग, मतलब एक तरीके से कह लें तो करीब 100 के आसपास लोग होंगे, अगर आगे पीछे सब मैं मिला लूँ तो यहाँ लोग चुनावी चर्चा कर रहे थे, चुनावी माहौल बना रहे थे। तो रास्ते से गुजरते वक्त हमने सोचा कि चलो ये थोड़ा बातचीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनावी चर्चा हो रही थी और हमने एक भैया को दहाड़ते हुए देखा, तो उनकी आवाज़ सुन करके हमने सोचा कि उनसे बात करना तो बनता है। तो मेरे साथ ये जो शख्स बैठे हुए हैं, ये अपना परिचय खुद से कराएंगे और जानेंगे कि आखिरकार मोदी का जो 400 पार का नारा है वो कितना सफल होने वाला है, क्योंकि विपक्ष इस बार कह रहा है कि 200 पार भी नहीं होने देंगे। और तमाम मुद्दों पर, ख़ासतौर से युवाओं का एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें 90% से ज़्यादा जो युवा है वो खफा नज़र आ रहे हैं इस सरकार से, जिसमें पेपर लीक का मुद्दा, वैकेंसी ना आना और रोज़गार की समस्या, कई मसले हैं, ख़ासतौर से युवाओं के बड़े मसले हैं। इस पर बातचीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर हूं, अलीगढ़ और आगरा मंडल से। अभी आप यहाँ पर किसके नेतृत्व में आए हैं? क्या? मैं कुशीनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रवासी के रूप में यहाँ आया हुआ हूँ। प्रवासी के रूप में? जी जी जी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव भेजती रहती है, ऐसा ही एक छोटा सा मैं भी कार्यकर्ता हूँ। तो कैसा माहौल देख रहे हैं आप पूर्वांचल में, खास तौर से? क्योंकि पूर्वांचल में सिर्फ इस वक्त भगवा लहरा रहा है और खास तौर से 2019 में तो यहाँ से पूरा सुपड़ा साफ हुआ था सपा का। इस बार की क्या तैयारी है? मुझे लगता है कुछ बदला तो है नहीं। समाजवादी पार्टी ने कुछ नया कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बसपा ने कुछ नया कर दिया हो, वही नेता हैं, वही चेहरा है। कांग्रेस में भी वही नेता हैं, वही चेहरा है। कुछ नहीं बदला, लेकिन बदला है तो योगी जी के नेतृत्व में पूर्वांचल बदला है। यहाँ की विकास की स्थितियाँ बदली हैं। मैं यहाँ 17 में भी आया था, उससे पहले भी मैंने कुशीनगर को ये जो है खड्डा विधानसभा थी, वहाँ पर जब आया था तो यहाँ गड्ढे ही गड्ढे थे। यहाँ सड़कें दिखाई नहीं देती थी, यहाँ सड़कों में, गड्ढों में सड़क दिखाई देती थी। अच्छा जी। आज यहाँ पर जो देखता हूँ कि इतनी सुंदर सड़कें, बढ़िया वातावरण, एक अच्छा सुखद महसूस हो रहा है कुशीनगर। तो मुझे लगता है कि लोग, और आप हों या हम हों, सब विकास की ओर देखते हैं। विकास सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ की जनता ने तो तय कर लिया है कि जैसे उन्होंने 17 में जिताया, 14 में जिताया, 22 में जिताया, 19 में जिताया और 24 में तो हक अदा कर देंगे। अच्छा। लेकिन विपक्ष कह रहा है 200 पार नहीं होने देंगे। अखिलेश राहुल की जोड़ी और खास तौर से युवाओं की नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है और इस बार कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी बन रहे युवा। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, ये जोड़ी जोड़ी शब्द जो आता है ना, ये जोड़ियाँ वो तलाशते हैं जो कमजोर होते हैं। ये जोड़ी पहले भी आई थी यहाँ, कभी बसपा के साथ मिलके, पिछली बार तो आपने देखा होगा सपा बसपा एक होके आई, इससे पहले भी जोड़ी हुई। ये सब भानुवती का कुनवा है जो जिसकी बात करते हो। एक और हम 400 पार की बात कर रहे हैं, एक वो हैं वो 40 पार नहीं कर रहे।
एक अखिलेश बाबू है यहाँ के नेता, वो 4 पार नहीं कर रहे। काय की जोड़ी हैं ये? सब जोड़ी फोड़ी नहीं है, ये सब भ्रम फैलाने वाले मारीच हैं। इनको जब जब अवसर मिला, मैं बड़ा शब्द स्पष्ट और अपनी सूझबूझ से कह रहा हूं कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है। उनके साथ एक तरह से बहुत बड़ा ऐसा माहौल किया जो कभी एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं करना चाहिए था। आज जनता संभल गई है, आज जनता जान चुकी है। ये गरीबी की बात करते थे, मैं चलो आपके ही माध्यम से बता देना चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे। उसके बाद में जितने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक बने हैं, सब क्या चिल्लाए? गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। इंदिरा गांधी जी भी कहती थी, हमारी जनता चिल्लाती थी, इंदिरा गांधी रोटी दो, छोटी दो या मोटी दो। रोटी के लिए लोग जनता चिल्लाती थी। और मनमोहन सिंह की सरकार में तो हमने ये देखा कि अनाज सड़ता था, लेकिन भुखमरी से लोगों की लिस्ट आती थी। माननीय मोदी जी की 10 साल की सरकार में आज तक भूख से कोई व्यक्ति मरा नहीं है। ये इतिहास है। और सुनो, हमारे समाज को डराया कैसे जाता था, आपको वो भी भ्रम फैलाने की बात बताता हूँ। रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पे ये बोर्ड लगते थे, सावधान इसमें बम हो सकता है, सावधान इसको ना छुएं। ये चीजों का करके लोगों को ये दहशत फैलाते थे। अब कहीं आप बोर्ड देखते हो कि सावधान इसमें बम है? आप बताओ, नहीं है ना। ये जनता से डर निकाल करके उन्होंने स्वराज्य देने का काम भाजपा ने ही दिया है। और बता दें आपको मान्यवर, एक आप ये देखिएगा, जो लोग हमें कभी वोट नहीं करते, हम अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग हमें वोट नहीं करते, हमने ये बता रहे, हमारा भेदभावपूर्ण रवैया नहीं है। हमने उनको सबसे ज्यादा राशन देने का काम किया है। किस संविधान में लिखा है कि साहब हम इनको राशन देंगे? हमने उन लोगों को सबसे ज्यादा मकान बनवाए जिन्होंने हमें कभी वोट नहीं किया। हमने उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन फ्री में उनको दिए जो हमें वोट नहीं करते हैं। हम आपको ये और बता दें, हमने हमेशा उन लोगों का काम किया, हमने भेदभाव नहीं किया। ये लोग हिंदू मुस्लिम, एक बार 13 में मोदी जी आए तो अफवाह फैलाई मुल्लों ने, जो इनके समाज को भ्रमित करते हैं। उन्होंने कहा मोदी आएगा तो दंगे करा देगा, मोदी आएगा तो देश छोड़कर भागना पड़ेगा। आप बताओ, एक भी दंगा हुआ क्या? मोदी तो आ गया, 10 साल सरकार भी चलाई। मोदी आया तो हमने देखा कि गरीबों के चेहरे पर खुशहाली आई, गरीब को फ्री में राशन मिला, किसानों को, आज तक किसान की बात करने वाले चाहे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह जी हों, धरती पुत्र कहलाए, किसी भी व्यक्ति ने किसान के लिए एक काम नहीं, 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन मोदी जी ने सम्मान निधि देकर के किसान का मान सम्मान बढ़ाने का भी काम किया।